किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दुनिया एक किताब की तरह है और जो सफ़र नहीं करते वे दुनिया का महज एक पन्ना ही पढ़ पाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है यात्राएं करते रहिए। नमस्कार, ये है जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बहुत स्वागत है आपका हमारे शो बुक माई ट्रिप में, जिसमें हम देश की कुछ चुनिंदा जगहों के बारे में आपको बताते हैं जिन्हें आप अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन में शामिल कर सकते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए शहर का तारुफ आपसे कराने के लिए। आज हम बात करेंगे रंग बिरंगे फूलों की घाटी, पर्यटन नगरी यानी मनाली की। हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों की तराई में बसा हुआ यह शहर चारों तरफ से ऊंची ऊंची बर्फीली वादियों से ढका हुआ है और सर्दियों के इस गुलाबी मौसम में बर्फीली वादियों के बीच में घूमने की ख्वाहिश भला किसकी नहीं होती। और जब भी बर्फीली वादियों की बात आती है सबके मन में बस स्विट्ज़रलैंड का नाम ही आता है, लेकिन सबकी जेब उन्हें स्विट्ज़रलैंड जाने की इजाज़त नहीं देती। ऐसे में मनाली की सैर कर आप कम बजट में ही स्विट्ज़रलैंड जैसे खूबसूरत और मन को मोह लेने वाले नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच में बसा मनाली देश का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। प्रकृति प्रेमी और रोमांच पसंद करने वालों के लिए मनाली जन्नत से कम नहीं। साथ ही अगर आप न्यूली वेडिंग कपल्स हैं और हनीमून के लिए कहीं जाना के मन बना रहे हैं तो आपके लिए भी मनाली लो बजट में बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ का सुहाना वातावरण, अद्भुत और शांत कैफ़े, धुंध भरी ताज़ी हवा के झोंके के बीच आप अपने जीवन साथी के साथ खूबसूरत पल बिता सकते हैं। वैसे तो पूरे मनाली का श्रृंगार कुदरत ने अपने खुले हाथों से किया है, लेकिन अगर यहाँ बात खूबसूरत सबसे 5 जगहों की जाए तो मैं रोहतांग पास, सोलांग वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वशिष्ठ टेम्पल और नगर कैसल को चुनूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के सबसे खूबसूरत पार्क में से एक है। करीब 800 वर्ग किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी का अनुपम खजाना है। यहाँ पर आप कई प्रकार के वन्य जीव जंतु, तरह तरह की वनस्पति और तमाम प्रकार की औषधियों और जड़ी बूटियों को एक साथ देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में यूनेस्को ने इसे पार्क विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। अब हम बात करते हैं सोलांग वैली की। सोचकर देखिए, सर्दियों के इस मौसम में अगर आप बर्फ़ की चादरों के बीच में अपने फेवरेट पर्सन के साथ हो और अपनी आंखों के सामने खूबसूरती का ऐसा नज़ारा हो, अद्भुत हो, अनुपम हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सौंदर्य है पहाड़ों की तलहटियों में बसे इस खूबसूरत स्थान सोलांग वैली का। सर्दियों के मौसम में यूँ तो यहाँ की सुंदरता में मानो 4 चांद लग जाते हैं और यहाँ का सौंदर्य किसी खूबसूरत हसीना के गुलाबी गुलाबी गालों की तरह और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको बस बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। साथ ही सर्दियों में यह घाटी स्काईकिंग के लिए भी स्वर्ग बन जाती है। रोहतांग पास के रास्ते में मनाली से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है सोलांग वैली हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा घूमे और देखे जाने वाली जगह है। यहाँ आने का सबसे सही समय सर्दियों में दिसंबर से फरवरी तक का माना जाता है। अब हम बात करते हैं रोहतांग पास की। रोहतांग पास मनाली का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह मनाली से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पास साल भर बर्फ से ढका होता है। रोहतांग पास की सबसे खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से रोहतांग पास 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप हिमालय पर्वत श्रृंखला के बड़े ही मनोरम दृश्य देख सकते हैं। रोहतांग पास से पर्वतों से नीचे की ओर बादल भी आसानी से दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें आप आसानी से छू भी सकते हैं। आपको बता दूं कि रोहतांग पास बहुत ही बर्फीली जगह है, इसलिए यहाँ पर जाने से पहले आपको कोट और जूते अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहें तो मनाली और रोहतांग के रास्ते में भी ओवरकोट और जूते किराए पर ले सकते हैं। एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि रोहतांग पास जाने के लिए आपको एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश सरकार से परमिट लेना होता है और परमिट मिलने के बाद आप मनाली में अपने निजी वाहन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रोहतांग पास पहुँच सकते हैं। अब मैं एक और खूबसूरत जगह नगर कैसल के बारे में आपको बताती हूँ। नगर कैसल एक प्राचीन शाही किला है जो लगभग 500 साल पुराना है। पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस यह किला मनाली से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और व्यास नदी के तट पर बना हुआ है। कहते हैं कि पत्थर और लकड़ी से बना यह सुंदर किला पहले कुल्लू के राजा का घर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब राजा प्रथा खत्म हो गई तो इस किले को एक होटल में बदल दिया गया। किले के अंदर एक मंदिर भी है जिसे किले के आंगन में देख सकते हैं। यह मंदिर जगती पट मंदिर नाम से प्रसिद्ध है।
आपको एक बात और बता दें कि बॉलीवुड फिल्म जब वी मेट का एक गाना इसी किले में फिल्माया गया है। अगर आप नगल कैसल में रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुकने के लिए आवास आसानी से आपको मिल सकते हैं। तो ये तो थी रोमांच और एडवेंचर से भरी हुई जगह जहाँ आप अकेले या अपने साथी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आध्यात्म में रुचि है और दर्शनीय स्थल घूमने के शौकीन हैं तो यहाँ स्थित एक वशिष्ठ मंदिर और हिडिंबा मंदिर आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो यहाँ मैं आपको वशिष्ठ मंदिर के बारे में बताऊंगी। वशिष्ठ मंदिर मनाली से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के 2 मंदिर बने हुए हैं। यहाँ के मंदिर परिसर में गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोत भी है, जहाँ पर आप स्नान करके मंदिरों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सैलानियों के आकर्षण के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए फुहारा भी बना हुआ है। आप वशिष्ठ मंदिर के दर्शन के लिए मनाली से अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप मनाली कैसे पहुंचेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मनाली सीधे रूप से किसी भी हवाई और रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो हवाई अड्डा है वो भुंतर कुल्लू में स्थित है और भुंतर कुल्लू के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से आप फ्लाई कर सकते हैं। अगर आप वाया ट्रेन जाना चाहते हैं तो बैजनाथ स्टेशन मनाली का सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी मनाली से 162 किलोमीटर है और यहाँ से आप वाया बस आसानी से मनाली पहुँच सकते हैं। तो ये तो रही मनाली की सारी जानकारियाँ कि आप मनाली कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पहुँचकर किन किन चीज़ों का आप आनंद उठा सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर किसी एक और जगह के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।